बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी। आज हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी बिरयानी। ज़ाफ़रानी बिरयानी जो है वो शादियों में बनवाई जाती है। पान सेंटर की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी लाई हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन इसका जायका इतना टेस्टी होता है कि आप इसको जायके को भूल नहीं पाएंगे। तो वीडियो को आपने इसके बिल्कुल नहीं करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑयल ले लिया है, 1 कप के बराबर मैंने ऑयल ले लिया है। यहाँ पे 1 केजी जो है चिकन है, 1 किलो के बराबर चिकन मैंने यहाँ पर ऐड करी है। ये कुछ खड़े मसाले हैं जो स्क्रीन पे मैंने लिख दिए हैं सारे, वो आप देख लीजिएगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी और 2 बड़े टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। नमक ऐड करना है 2 बड़े टेबलस्पून भर के। और यहाँ पर ऐड करेंगे हम दही। दही जो है वो आधी क्वांटिटी अभी जाएगी और आधी जो है वो तह में जाएगी। ये टोटल 1 पाव दही था, आधा मैंने अभी डाल दिया है और आधा तह में। ब्राउन प्याज डाली थी 2 बड़े टेबल स्पून। और यहाँ पे लौंगे हैं, हरी इलायची और जायफल जावित्री को मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद ही पीस के रख लें एक साइड पे। ये है दूध। दूध में मैंने ज़ाफ़रान भिगो के रख दिया था और इतना ज़बरदस्त सा ये इसका जो है वो खुशबू भी उठ रही है। तकरीबन आधा कप दूध था, उसमें चुटकी भर ज़ाफ़रान, अब ओरिजिनल ज़ाफ़रान मैंने ये भिगो के रखा है। देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है ये। और यहाँ पर जो है दही का हम जो है वो एक घोल बना लेते हैं। इसमें आधा जो दही बचा हुआ था वो ऐड करा है, फूड कलर ऐड करा है और लौंगे, छोटी इलायची और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करके मैं एक साइड पे इसको भी उठा के रख दूँगी। बिरयानी में चीज़ यही होती है कि आप जो है सारी चीज़ें बना के एक साइड रख लें, उसके बाद झटपट से बिरयानी तैयार हो जाती है। अच्छा, ये दही में मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा भी ऐड करा है। ज़ाफ़रानी केवड़ा जो है वो हर जगह मिल जाता है, एसेंस यूज़ नहीं करा है, ज़ाफ़रानी केवड़ा यूज़ करा है, वो भी 2 बड़े टेबलस्पून। क्योंकि ज़ाफ़रानी बिरयानी है, इसमें ज़ाफ़रान का जो जायका और ज़ाफ़रान की खुशबू ज़रूर आनी चाहिए। ये घोल भी हम एक तरफ उठा के रख देंगे। अब जो चिकन में हमने चीज़ें डाली थी, अब हम चिकन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तेज़ आंच पे इसकी करनी है भुनाई। बहुत अच्छी से आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो भी चीज़ें हम इसमें डाली हैं सब जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाएँ। थोड़ी देर के लिए लिड को मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद 5 मिनट बाद देखें इस कंडीशन में आ गया था ये चिकन और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चिकन जो है हमारा भुनाई की तरफ है। अभी हम पहले शुरू में ही इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर चिकन हमारा भुन रहा है। अब आपने पानी ऐड कर देना है चिकन को गलाने के लिए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, जस्ट एक गिलास के करीब आपने पानी को ऐड करना है। 1 गिलास पानी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से कवर करके ढक के गलने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे हम एक झोल बना लेंगे। झोल में हर धनिया पुदीने की गड्डी है पूरी और यहाँ पे आलू बुखारे ऐड करें, 8 से 10 आलू बुखारे हैं। मैं ब्राउन प्याज यूज़ करी है मैंने, 1 बड़ी ब्राउन प्याज जो है वो ऐड करी है, 2 लेमन के स्लाइस, 8 से 10 हरी मिर्ची ऐड करी हैं और ये हमारा एक झोल तैयार हो गया है। ये तह का झोल है, वो हम एक साइड उठा के रख देंगे। चावलों का पानी यहाँ पे मैंने गरम कर लिया था, इसमें ज़ीरा, लौंगे और नमक ये जाना है चावलों के बॉयल करने में। ये लाजमी आपने चावलों में डालना है। पानी गर्म हो गया था। 1 केजी राइस की रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको। 1 किलो सेला राइस मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैं इसको बॉयल कर लूँगी। चावलों में खुशबू इन्हीं चीज़ों से आएगी, लौंगों से, ज़ीरे से और एक बादियान का फूल भी मैंने बाद में ऐड कर दिया था। तो इन चीज़ों से ही चावलों में ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। चिकन को हम देख लेते हैं। चिकन हमारी गल चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त सी। और चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगी तो टूट जाती है, क्योंकि बिरयानी में भी जो है वो इसको हम दम देंगे जब भी गल जाती है। तो अब हम इसको सेटिंग कर लेते हैं। तो पतीले में सारी चिकन को मैंने साइड पे लगा दिया था। ये प्रोसेस ज़रूर करना है क्योंकि जो हमने दही का मिक्सचर कलर वाला लगाया है वो हम चिकन की बोटियों पे डालते हैं ताकि हमारी चिकन की बोटियां जो हैं वो कलर वाली नज़र आएँ, अच्छी खूबसूरत सी। इसके बाद जो पुदीना हरी धनिया का झोल था वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। ये बिरयानी की तह का प्रोसेस होता है। आपने मेरी जितनी भी बिरयानी देखी होंगी सब में यही प्रोसेस है। अब हम जो दूध का और ज़ाफ़रान का मिक्सचर है ये मेन चीज़ है इसकी, इस वक्त हम इसको ऐड कर देंगे और अभी से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है, पूरा किचन महक रहा है। अब यहाँ पे जो चावल मैंने बॉईल करे थे वो मैं इसमें पूरे के पूरे ऐड कर दूँगी। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने ज़रूर छोड़ा है। चिकन को बॉईल करते वक्त पानी आपने ज़रूर छोड़ना है। ये है जी देसी घी।
देसी घी जो है लाज़मी 1 टेबलस्पून, अगर नहीं है तो नॉर्मल घी डाल दीजिएगा। इससे जो बिरयानी में एक जूसीनेस आती है, यानी कि ड्राई नहीं होती है बिरयानी, जूसी बनती है। अच्छा जी, दम हो चुका है। दम का प्रोसेस सबको पता है, मैं हर दफ़ा बताती हूँ। मेरी जितनी भी पिछली वीडियो आप उठा के देख लें, सब में मैंने बताया हुआ है दम का प्रोसेस। सबसे पहले बग़ैर तवे के आपने ऐसे ही 3 से 4 मिनट छोड़ देना है तेज़ आंच पे। इसके बाद तवा लगाना है, 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आप बिल्कुल छोड़ दें। 15 मिनट से पहले इसको नहीं देखना है, लेकिन लो फ्लेम करना है। तेज़ आंच पे आपने पहले उसको 3 से 4 या 5 मिनट के लिए रखना है। और ये देखें जनाब, पूरा किचन महक रहा है ज़ाफ़रानी बिरयानी से। इतना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है, इतनी मज़ेदार इसकी लुक आई है। लाल मिर्च इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती है। रेड चिली का हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादातर हरी मिर्चों का और गरम मसालों का यूज़ होता है, और ज़ाफ़रान इसका मेन चीज़ है। ज़ाफ़रान का जो दूध हमने बनाया था, दूध का मिक्सचर, वो ज़रूर ऐड होना चाहिए, जिससे इसका जायका निकल कर आता है। तो ये ओरिजिनल रेसिपी आपको दे रही हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी शेयर करिए। एक दफ़ा ज़रूर इसको अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और दावतों में फिर आप इसको लाज़मी रखने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इतनी ज़बरदस्त सी मैं इसको प्लेट से निकाल रही हूँ। चावल का एक एक दाना खिला खिला आपको नज़र आ रहा होगा। और ये ज़बरदस्त सी मैंने आपको रेसिपी दी है ज़ाफ़रानी बिरयानी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।